एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिंगिया उन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देती है, ये पता करने के लिए कि फैंग आखिर स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश क्यों कर रहा है। इसलिए वो दोनों नाइसचेंग से फैंग का स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने का कारण पता करने के लिए चले जाते हैं, मगर वो लोग गलती से पिट जाते हैं। अब इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगिया उन दोनों से पूछते कि तुम लोगों के इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कैसा रहा। सीसी बताती है कि कल हम लोग नाइसचेंग को कोक से ड्रंक करवाने के बाद में उससे कुछ जानकारी निकलवाने में कामयाब हो गए हैं। लिंगिया उनका चोट को देखकर पूछते कि तुम लोगों को चोट कैसे लग गया, लेकिन चैन वो इसका कोई भी जवाब ना देकर बताती है कि नाइसचेंग हमें बताइए कि फैंग उसे रिकमेंड करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि उसे स्टूडेंट यूनियन के मेंबर को दिया जाने वाला पैसा में इंटरेस्ट है। अपने घर से मूव आउट होने के बाद में उसका बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है। जिम का सैलरी उसे सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं है, इसलिए वो स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि फैंग नाइसचेंग के पास में अपना लाइफ का झूठा दुखड़ा लेकर गया होगा, जहाँ पर नाइसचेंग उससे सिंपैथाइज कर ली है और इसे रिकमेंड कर दी है। सीसी कहते कि कोई भी लड़का अच्छा नहीं होता है। उसकी बातें सुनकर लिंगिया काफ़ी गुस्से में अपना नेल पुलिस को ही तोड़ते हुए कहती है कि मैं उसे मार दूंगी। ये देखकर चियानवू जल्दी से उसे शांत करते हुए ग्रेप का जूस पीने के लिए देती है। जूस लेते हुए वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये बोलकर वो काफ़ी गुस्से में उस जूस के कैन को चपटा करते हुए कहती है कि मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही हूँ कि फैंग का हिम्मत कैसे हो गया नाइसचेंग का सिंपैथी का फ़ायदा उठाने के लिए। ये बोलकर वो फैंग का खेल ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारा प्लान बनाने लगती है। तभी चियानवू उससे पूछ लेती है कि तुम खुद ही जाकर नाइसचेंग से कारण क्यों नहीं पूछ लेती हो। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही होगी। मुझे लगता है कि अगर तुम जाकर उससे पूछ लेती हो तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। लिंगिया कहती है नहीं, क्योंकि मुझे डर है अगर मुझे पता चल जाता है कि नाइसचेंग किसी दूसरे को पसंद करती है तो मैं कोई बहुत ही बड़ा गलती कर दूंगी। ये सुनकर सीसी सोचती है तो प्रेसिडेंट अभी भी नाइसचेंग का केयर करती है। ये सोचकर वो उससे पूछती है कि अब जबकि वो पैसा के लिए ज्वाइन किया है तो हम उसका क्या करेंगे। लिंगिया कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये उसका असली कारण होगा। ये मत भूलो कि वो शायद हमसे बदला लेना चाहता होगा। ये बोलकर वो उन लोगों को उनका काम करने के लिए भेज देती है। इसके बाद में अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टूडेंट यूनियन के सभी मेंबर मिस वोंग को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस वोंग फैंग को स्टूडेंट यूनियन के मेंबर बनता देखकर खुश होती है और कहती है कि आज इंपॉर्टेंट क्लास होगा इसलिए उसे मिस मत करना। उसका बात को सीसी अच्छी तरह से सुन नहीं पाती है, इसलिए उन दोनों को उस पर शक होने लगता है। इसलिए सीसी कहते हैं कि हमें फैंग को अपना पावर दिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो फैंग को प्रेसिडेंट के रूम को साफ करने के लिए कहती है, जहाँ पर फैंग काफ़ी जल्दी से सफाई कर देता है और उससे पूछते कुछ और काम है क्या। सीसी कहते हैं कि तुम इतना जल्दी काम कर दिए हो, जरूर तुम अच्छी तरह से काम नहीं किए होगे। ये बोलकर वो जाकर देखता है तो वहाँ का सफाई का रोशनी को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है और उसे वहाँ पर एक भी गंदगी और गलती नज़र आता ही नहीं है। उसे चेक करते देखकर फैंग कहता है कि स्टूडेंट यूनियन का रूम तो सच में बहुत ही बड़ा है, मगर अच्छा वो कि मैं घर का काम करने में माहिर हूँ। अपना पहला हार से सीसी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है और कहते हैं कि ज़्यादा उड़ो मत, स्टूडेंट यूनियन के मेंबर होने के कारण तुम सिर्फ पासिंग लेवल पर ही पहुँचे हो। फैंग हंसते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि स्टूडेंट यूनियन का लेवल इतना ज़्यादा हाई होगा। उसका स्माइल देखकर सीसी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और अब वो उसे हराने के लिए अपना बहुत ही बड़ा दाव चलने लगती है, जिसके लिए वो उसे एक लिफाफा देते हुए कहती है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे बाकी के डॉक्यूमेंट के साथ में कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर चले जाओ और हाँ, देखने की कोशिश भी मत करने का आखिर इसमें है क्या, नहीं तो तुम्हें बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। सीसी उसे जानबूझकर नहीं देखने के लिए कहती है, क्योंकि साइकोलॉजी के कालीगुले इफेक्ट के कारण जिस काम को करने के लिए जितना ज़्यादा मना किया जाता है वो काम करने में उतना ज़्यादा इच्छा करने लगता है। वहीं पर फैंग काफ़ी ज़्यादा चिल होकर उन डॉक्यूमेंट को लेकर जा रहा होता है, जिससे छिपकर सीसी देखते हुए सोचती है कि अगर उसका कोई और पर्पस होगा तो वो जरूर देखने की कोशिश करेगा। उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में लड़कियों का नया ड्रेस का साइज है। अगर फैंग देखने की कोशिश करता है तो हम उस पर ठरकी के इल्ज़ाम लगाकर उसका पर्पस जानने के लिए उसे ब्लैकमेल करेंगे। उसका ध्यान मोबाइल पर है, क्या उसे डर नहीं है कि वो किसी से टकरा जाएगा। जैसे वो ये सोचती है कि तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से सभी डॉक्यूमेंट को ऊपर फेंक देता है और उस लड़की को गिरने से बचाता है। डॉक्यूमेंट को फेंकता देखकर सीसी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, मगर तभी वो ये रियलाइज करती है कि अब जबकि सभी डॉक्यूमेंट गिर रहे हैं तो वो जरूर सभी को एक एक करके उठाएगा और इस पर्पस में वो जरूर देख लेगा कि उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। ये सोचकर वो काफ़ी जल्दी में सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका फोटो लेने की तैयारी करने लगती है, मगर सीसी की उम्मीदों के परे में फैंग एक भी डॉक्यूमेंट को नीचे गिरने से पहले ही काफ़ी तेज स्पीड में सभी को फिर से जमा कर लेता है, जो वो देखकर सीसी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और इसके बाद में फैंग जाकर सभी डॉक्यूमेंट को देकर आ जाता है और इस बार में फैंग सीसी के अनुसार में
कुछ भी गलती नहीं किया था, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मगर वो हार ना मानकर उसका पीछा करते रहने के बारे में सोचती है। उसका पीछा करते करते वो देखती है कि सामने में शूशे ये और उसकी दोनों मेड होती है, जहाँ पर फेंग उसके पास जाकर हेलो कहता है। उसे देखकर सीसी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचती है कि अब तो भगवान भी मेरे हेल्प कर रहे हैं। उन दोनों के एम्बिशियस रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है और जो एग्रीमेंट फेंग साइन किया है उसके अकॉर्डिंग वो किसी को भी डेट नहीं कर सकता है। अगर मैं उन दोनों का डेट का फ़ोटो ले लेती हूँ तो हमें उसे फायर करने के लिए अच्छा कारण होगा। मुझे बस ऐसा फ़ोटो लेना है जिसमें लगे कि वो दोनों डेट पर हैं। वो फ़ोटो लेने की तैयारी कर ही रही होती है कि वहाँ पर फेंग जाकर उससे पूछ लेता है कि क्या तुम अच्छे से सो रही हो। ये सुनकर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसके दोनों मेड ये को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगे होते हैं कि ये असली फेंग नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। उनका वैसे रिएक्शन को देखकर सीसी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचती है कि वो लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे कि वो लोग किसी बहुत ही बड़े दुश्मन को फेस कर रहे हैं। तभी उसके मेड ये को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जो देखकर सीसी का दिमाग फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दरअसल फेंग को पहले से सीसी के बारे में पता चल गया होता है, इसलिए वो उससे अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है और अगले 2 दिनों तक भी सीसी को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसलिए अब वो थक हार कर हार मान लेती है, जिससे अब लिंगिया खुद ही उससे पूछ लेती है कि तुम्हारे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने का असली कारण क्या है। मगर लिंगिया उसका कारण पर यकीन ना करते हुए कहती है कि मुझे सच जानना है। ये सुनकर फेंग कहता है वेल लगता है कि अब मैं इसे और छुपा नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो उससे अपना पैसा का कमी वाला कारण बताता है। ये सुनकर लिंगिया उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुमसे सच उगलवाना सच में आसान नहीं होने वाला है। मैं ये एडमिट करती हूँ कि एक गलत रीजन बताकर मेरा शक को बढ़ावा देने के लिए ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रिक था। तुम मुझे पहले अपना बनाया हुआ सच बोले थे और जब वो रिवील हो जाता है तो एक एवरेज पर्सन सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा काफ़ी सारे ट्रिक्स देख चुकी हूँ। ये बोलकर वो उसे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास एक अंडरकवर एजेंट है, सिंसवान ने मुझे तुम्हारा सारा प्लान के बारे में बता दिया है। जो सुनकर फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी लिंगिया उसका चिन्ह को पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक दूसरा चांस देती हूँ, अगर तुम मुझे सच बता देते हो तो मैं तुम्हारा पनिशमेंट को कम कर दूंगी। इसलिए फेंग उसे सच्चाई बता देता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। फेंग के जाने के बाद में सीसी उससे पूछती है कि तुमने उसे अंडरकवर एजेंट के बारे में क्यों बता दिया, अब तो वो बेकार हो गया है ना। लिंगिया बताती है कि अब उसका कोई भी यूज नहीं रहा। वेल सिंसवान ने मुझे सच में कुछ बताया ही नहीं था। जो सुनकर सीसी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि उस बंदे का पिछला सारा का सारा मैसेज बेकार था और उस फोटो को मैंने फेंग को फॉलो करने के बाद में सिंसवान के एंगल से ली थी। ये फोटो देखने के बाद में और ये जानने के बाद में कि सिंसवान मेरे अंडरकवर एजेंट है, फेंग सोच रहा होगा कि मुझे सच्चाई का पता चल गया है, मगर असलियत में तो मैं सिर्फ जानने का दिखावा कर रही थी और उसे कंफ्यूज करके उसे सच उगलवाने की कोशिश की थी। और अगर बात करें सिंसवान की जिसका कोई यूज है ही नहीं, उसे तो कचरा के जैसे फेंक देना चाहिए। उसे इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि मेरे द्वारा अबेंडन करने के बाद में उसे कोई यूज कर ले। ये सुनकर सीसी कहते सच में काफ़ी ज़्यादा विकेट प्लान था। वहीं पर फेंग और उसके दोनों दोस्तों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ब्लैक हेयर कहता है कि लिंगिया कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अपने टीममेट को धोखा दे दी है। अगर तुम्हारे जगह पर कोई और होता तो मुझे डर है कि वो उसके जाल में फंस गया होता। सिंसवान इसके बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अनफॉर्चुनेटली वो हमसे मिल गई है, मैं तो सिर्फ अंडरकवर होने का दिखावा कर रहा था, आखिर मैं अपने दोस्त को बिट्रे कैसे कर सकता हूँ। फेंग कहता है कि उस दिन वो कोने में छिपकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी लग रही थी, वो डरी हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिली थी। तभी ब्लैक हेयर उससे पूछता बाय द वे तुमने लिंगिया का सवाल का क्या जवाब दिया था, तुम्हें पता था ना कि वो झूठ बोल रही है। फेंग इसका जवाब में कहता है कि मैंने उसे ये क्लियर कर दिया है कि मैं फॉरबिडन एरिया में मिस्टर सोंग के अगेंस्ट में एविडेंस ढूंढना चाहता हूँ कि वो मेरे अगेंस्ट प्लॉट की थी। मैं उसे सच तो बता रहा था मगर आधा सच बता रहा था। लिंगिया और मैं हम दोनों उस फॉरबिडन एरिया में जाना चाहते हैं, मगर मिसेस सोंग हमें जाने देने से रोक रही है, इसलिए वो हमारे कॉमन एनिमी बन गई है। इस पर ध्यान देते हुए हमारे बीच का ओरिजिनल झगड़ा को हम दोनों ने कुछ टाइम के लिए साइड में रख दिया है और इस तरह से उसका भरोसा जीतने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर बात करें दूसरा पर्पस का तो वो है मिस वोंग का हेल्प करना, ये पता करने के लिए कि लिंगिया लड़कों से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती है। ये वाला बात मेरा कवर अप रहेगा। इनफैक्ट कोई भी सच को लेकर केयर तब तक नहीं करता है जब तक वो ये देखकर सेटिस्फाई नहीं हो जाता जो वो देखना चाहता है। उसकी सभी बातें सुनकर ब्लैक हेयर पूछते कि तुम इतना ज़्यादा स्मार्ट कब से बन गए हो, आखिर तुम इतना ज़्यादा इविल प्लान कैसे बना लिए हो।
ये सुनकर फैंग अपना नाक ऊंचा करते हुए कहता है कि मैं तो पहले से स्मार्ट था, मगर पहले कभी किसी को दिखाया नहीं। ये सुनकर डार्क फैंग गुस्से में सोच रहा होता है कि ज़्यादा चिकी मत बनो, मैंने वो तुम्हारा प्लान बनाया था। वहीं पर फैंग अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि अब लिंगिया मुझे लेकर सस्पिशियस नहीं रहेगी। उसका लड़कों के प्रति नफरत, मेरे पेरेंट्स और हेडमास्टर के बीच का कॉन्स्पिरेसी, इन सब का जवाब ओल्ड बिल्डिंग में जाकर ढूंढने का वक्त आ गया है। और उसको यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक मत कर साथ